वशिष्ठ जी महाराज श्री रामचंद्र जी महाराज को अवगत करा रहे हैं कि हे राघव, बड़ी सुंदर कथा है। एक बार की बात कि देवताओं का और राक्षसों का युद्ध हुआ। उस समय देवता विजय प्राप्त किए और राक्षस परास्त हो गए। और जो राक्षसों का शिल्पकार था उसका नाम था मयासुर, और जो देवताओं के शिल्पकार थे वो थे विश्वकर्मा जी। तो जब देवताओं को विजय मिली, राक्षस परास्त हो गए, तो क्या हुआ, मयासुर ने बदले की भावना से कि देवताओं से बदला लेना है, युद्ध में उनको विजय मिल गई और मैं परास्त हो गया, कि देवताओं से मुझे बदला लेना है। इसलिए मयासुर ने क्या किया, मयासुर ने 3 पुर बनाए। एक वैकुंठ के जैसा, और एक स्वर्ग के जैसा, एक ब्रह्मांड के जैसा, ऐसे 3 पुर बनाए। और पुर अर्थात गांव, एक सोने का, एक चांदी का और एक हीरे का, ऐसे 3 पुर बनाए। और उन पुरों में अस्त्र शस्त्र ले जा करके रखे। अब मयासुर ने क्या किया, सभी राक्षसों को उस पुर में रखा, और जहां देवता निवास कर रहे थे, बैकुंठ में, स्वर्ग में, तो मयासुर पहुंचा और जितने अस्त्र शस्त्र थे उनको ले जा करके उनके ऊपर प्रहार करने लगा, समस्त देवताओं के ऊपर। अब देवता बड़े दुखित हुए कि सारे राक्षस हमारे ऊपर प्रहार कर रहे हैं, अस्त्र चला रहे, शस्त्र चला रहे। तो अपनी रक्षा के लिए सारे देवी देवता मिलकर के भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे। और जैसे ही भगवान भोलेनाथ के पास सारे देवी देवता पहुंचे और कहते हैं कि हे भोलेनाथ, हमारी रक्षा करिए, हमारी रक्षा करिए। कहा क्यों, क्या हुआ? कहा हे भोलेनाथ, कहा एक बार की बात की राक्षसों से हमारा युद्ध हुआ था, युद्ध में हमें विजय मिली और राक्षस परास्त हो गए। तो अब सारे राक्षस आकर के हमें परेशान कर रहे हैं। जैसे ही भगवान भोलेनाथ ने सुना कि देवताओं को राक्षस परेशान करे, तो भगवान भोलेनाथ ने अपने हाथ में त्रिशूल रखा और राक्षसों के पास गए। राक्षसों के पास जाकर के उनसे युद्ध किया। और जैसे ही भगवान भोलेनाथ राक्षसों से युद्ध करते, एक राक्षस को मारते, तो दूसरा राक्षस उस पहले राक्षस को, मरे हुए राक्षस को उठा करके अमृत कुंड में डाल देता। अब जो मरा हुआ राक्षस था वो पुनः जीवित हो जाता। फिर भगवान भोलेनाथ दूसरे राक्षस को मारते, तो फिर वो मृत हो जाता। तीसरा राक्षस आकर के उसको उठाता और अमृत कुंड में डाल देता। तो क्या होता, फिर वो राक्षस जीवित हो जाता। बार बार भगवान भोलेनाथ राक्षसों को मारते जाते और उनके साथ वाले उनको अमृत कुंड में डालते जाते और वो जीवित हो जाते। अब भगवान भोलेनाथ बड़े परेशान हुए कि ये तो पुनः जीवित हो जाते हैं। तो भगवान भोलेनाथ हार मान करके वापस आ गए। अब कुछ समय आगे व्यतीत हुआ, फिर देवता परेशान होने लगे। अब सब देवी देवता मिलकर के फिर से भोलेनाथ जी के पास गए कि राक्षस अभी भी हमारे ऊपर प्रहार कर रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा भैया, मैं राक्षसों को मारता हूँ और वो जाकर के अमृत कुंड में चले जाते, पुनः जीवित हो जाते हैं। कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। भगवान भोलेनाथ ने अपने हाथ ऊपर खड़े कर लिए। अब सब देवता मिलकर के पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। कहा ब्रह्मा जी आप कुछ करिए, ये राक्षसों से हमारी रक्षा करिए। ब्रह्मा जी बोले
कि जब भगवान भोलेनाथ ने हाथ ऊपर खड़े कर लिए तो उनके सामने मैं कौन सी खेत की मूली हूं, मैं क्या कर सकता हूं। सभी देवताओं ने प्रार्थना की कि ब्रह्मा जी हमारी सहायता करिए, हमारी रक्षा करिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करते हैं, हम सब मिलकर के भगवान विष्णु जी के पास चलते हैं। विष्णु जी हमारी समस्या का समाधान करेंगे। अब सभी देवी देवता मिलकर के ब्रह्मा जी के साथ पहुंचे भगवान विष्णु जी के पास। सारे देवता हाथ जोड़ करके विष्णु जी के समक्ष खड़े हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं। वही मार्कंडेय जी महाराज वर्णन कर रहे हैं और पांडवों को श्रवण करा रहे हैं। नमोस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाच्छिशिरोरुवावे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। इस प्रकार से सारे देवताओं ने हाथ जोड़कर जाकर के भगवान विष्णु जी से प्रार्थना की। भगवान विष्णु जी ने नेत्र खोले और देखते हैं अपने समक्ष सारे देवी देवताओं को देखा। भगवान विष्णु कहते हैं कि क्या हुआ। सभी देवताओं से पूछा तो देवता जनों ने कहा कि हे विष्णु जी, कहा हम बहुत समय से इन राक्षसों से परेशान हैं। ये राक्षस हमको बहुत परेशान कर रहे हैं, हमारे ऊपर प्रहार कर रहे हैं। सारा वृत्तांत बतलाया। मयासुर ने माया के द्वारा पुर बनाए हैं। भगवान विष्णु जी ने जैसे ही सुना कि मयासुर ने माया के द्वारा पुर बनाए तो भगवान ने कहा कि मयासुर के पुर असली नहीं है, माया के बनाए हुए हैं। तो अगर मयासुर ने माया के द्वारा पुर बनाए, यदि हमें मयासुर से जीतना है तो हमें भी कोई माया रचनी पड़ेगी। क्योंकि जब हमें किसी दुष्ट व्यक्ति से जीतना होता है तो हमें भी दुष्ट बनना पड़ता है। हम दुष्ट है नहीं, पर हमें बनना पड़ता है, क्योंकि सामने वाला इस प्रकार का कार्य कर रहा है। सट को सुधारने के लिए हमें भी सट बनना पड़ता है, दुष्ट को सुधारने के लिए हमें भी दुष्ट बनना पड़ता है। वही आज विष्णु जी देवताओं को समझा रहे हैं कि अब मयासुर राक्षस है तो हमें भी कुछ माया रचनी पड़ेगी। सभी देवताओं ने पूछा कि हे विष्णु जी क्या करें। तो कहा, भगवान शंकर से कहा कि तुम बछड़ा बन जाओ। अब देखिए भगवान विष्णु माया रच रहे हैं। क्या कहा, भगवान भोलेनाथ से कहा कि तुम बछड़ा बन जाओ, और ब्रह्मा जी से कहा तुम इतनी दुबली पतली गैया बन जाओ कि जब कोई तुम्हें देखे और कहे कि ये जिसकी भी गाय है उस मालिक ने इसे 6-7 महीने से खाने को नहीं दिया। इतनी दुबली पतली गैया बन जाओ। आज्ञा अनुसार, भगवान विष्णु जी की आज्ञा अनुसार भगवान शंकर बछड़ा बन गए और ब्रह्मा जी गैया बन गए। अब जैसे ही दोनों चले हैं, भगवान शंकर जी और ब्रह्मा जी, और चल करके कहाँ पहुंचे हैं, जहां पर मयासुर ने नर्मदा जी के पास में एक कुंड बनाया था, अमृत कुंड। भगवान शंकर जी और ब्रह्मा जी पहुंचे बछड़ा रूप में, गैया रूप में, और जैसे ही पहुंचे अमृत कुंड के पास और जाकर के अमृत का पान करने लगे। जैसे ही राक्षसों ने देखा
कि ये बछड़ा और गाय आकर के अमृत का पान कर रहे हैं, दौड़ लगाकर जाकर मयासुर के पास कहने लगे कि एक बछड़ा है और गैया है और आ करके उस कुंड में जल का पान कर रहे हैं। जैसे ही मयासुर को बतलाया तो मयासुर ने शास्त्रों की बात बतलाई। देखिए है राक्षस, लेकिन शास्त्रों की बात बतलाता है कि जब भी कोई गाय पानी पिए तो पानी पीती हुई गाय को या चारा खाती हुई गाय को कभी वहां से हटाना नहीं चाहिए। गाय यदि पानी पी रही हो तो उसे भगाना नहीं चाहिए। मयासुर ने कहा वो अमृत मान के थोड़ी ना पी रही है, वो जल मान के पी रही है, उसे प्यास लगी होगी तो पीने दो। जैसे ही भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी ने देखा कि अब अच्छा मौका है, ये सारे अमृत का पान 3.5 मिनट के अंदर ब्रह्मा जी सारा अमृत पी गए। और जैसे ही सारे अमृत का पान किया, भगवान शंकर ने विचार किया अब सही समय है, अमृत तो हमने पान कर लिया, अब समय है राक्षसों के ऊपर प्रहार करने का, राक्षसों को मारने का। भगवान भोलेनाथ ने त्रिशूल उठाया, अपने असली रूप में आए और जा करके राक्षसों के ऊपर प्रहार किया। भगवान भोलेनाथ के एक बार के प्रहार में एक बार भगवान भोलेनाथ हुंकार भरते और 1000 राक्षस मारे जाते। ऐसे करते करते भगवान भोलेनाथ ने सारे राक्षसों को समाप्त कर दिया। ये किस स्थान की